हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स? एनीवन? कोई किसी के पास आंसर है इसका? हाँ, बताइए। देख के भी नहीं आप लोग बता पा रहे हैं। आंसर सामने रखा है, कॉपी करने के लिए बोला जा रहा है, तो कॉपी करके बोल लीजिए कम से कम। ठीक है, तो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट पहले क्लियर करना है कि फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आर द इक्विपमेंट और सिस्टम्स, ठीक है, दैट इज यूजेबल फॉर फायर फाइटिंग। ठीक है, एनी टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ फायर, किसी तरीके के लेवल के फायर उसको बुझाने के लिए इक्विपमेंट सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन देयर फायर रिस्क एंड देयर इंटेंसिटी ऑफ फायर। सो डिवाइड करते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को दो भागों में। फर्स्ट इज अवर पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और सेकेंड इज अवर फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन पोर्टेबल एंड फिक्स इज, पोर्टेबल समझते हैं और फिक्स। हाँ, पोर्टेबल, हाँ, पोर्टेबल कहने का मतलब है कि समथिंग लाइक स्मॉल, कुछ स्मॉल छोटी चीजें जिसको इजिली ट्रांसपोर्ट, हाँ, इजी से उसको उठाना, ले जाना, कहीं पे मूव करना, ट्रांसपोर्ट करना आसान हो, कम्पैक्ट हो, पोर्टेबल हो, यूज करने में बहुत आसान हो, तो पोर्टेबल ऐसा इक्विपमेंट हो सकता है। और अनदर वन इज फिक्स, दूसरा क्या है, फिक्स टाइप का, दैट इज इंस्टॉल और फिक्स इन पर्टिकुलर लोकेशन, जो एक जगह पे हाँ, जो वो बड़े आप हॉस्पिटल्स मॉल में जाएंगे तो रेड वाली एक सिस्टम होती है, देखते होंगे, रेड कलर का लगता है, सीलिंग के नीचे एक लगती है सिस्टम, तो उन सभी को हाइड्रेंट स्प्रिंकलर सिस्टम कहा जाता है। तो क्या है, वो किसी जो पर्टिकुलर जगह पे फिक्स है, इंस्टॉल्ड है बिल्डिंग में, उसको जब चाहे इधर से हम लेके नहीं जा सकते। सो दिस आर द types of firefighting equipments. First, portable, that is compact, suitable for transporting, और second है fixed, that is stall in their designated places. तो ये दो टाइप के हमारे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। एंड नेक्स्ट है इन्हीं के ऊपर कि पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं एंड सम एग्जांपल्स। सो जैसे कि आपको स्क्रीन पे नजर आ भी रहा होगा कि दिस टाइप ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू डील विद स्मॉल फायर्स, स्पेशली पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर्स, या सॉरी, स्पेशली पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स आर डिजाइन फॉर माइनर फायर। अधिकतर आप देखेंगे कि पोर्टेबल फायर फाइटिंग के जितने भी सिस्टम्स इक्विपमेंट होते हैं वो स्पेशली डिजाइन होते हैं किसी छोटे फायर के लिए। छोटे फायर कहने का मतलब है इनिशियल स्टेजेस फायर, जो आग शुरुआती लेवल के हैं, स्मॉल हैं, कंट्रोल करना उसको आसान है। तो ऐसे चीज़ों के लिए, ऐसे फायर के लिए हमारे पास पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं। एंड सम एग्जांपल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फायर ब्लैंकेट होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स जो आपको मैक्सिमम जगहों पे देखने को मिलेगा, फायर बकेट होता है, पेट्रोल पंप में आ जाएंगे तो कभी फायर बकेट लटके देखेंगे आप। ठीक है, फ्लेम जॉर्ब, ये कुछ केमिकल्स होते हैं, पाउडर होते हैं जो किसी आग में डालने होते हैं, छिड़कने होते हैं। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स की। ठीक है, इनमें से कोई इक्विपमेंट्स आप लोगों ने लाइव देखा भी है। ठीक है, आपके डेली रूटीन में आप जो कहीं आना जाना करते होंगे तो ये सब चीजें देखे हैं। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा कोई नहीं हो, हाँ, इनमें से फायर एक्सटिंग्विशर तो ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। का फायर बाल्टी भी देखे हैं, फायर बकेट। हाँ, इस फायर बकेट को, हाँ, हाँ, पेट्रोल पंप में आपको ये चीज फायर बकेट और एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखेगा ही आपको। ठीक है, और पेट्रोल पंप के अलावा और कहाँ दिखता है फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये? हाँ, हाँ, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, बिल्डिंग, मॉल, सुपर कॉम्प्लेक्स, स्टोर, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में आपको दिखेगा, जहाँ पे फायर का रिस्क है सिंपल सा, वहाँ दिखेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे पोर्टेबल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हैं। एंड बात करते हैं सेकेंड फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की। हाँ दिनेश, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ दिनेश। फ्लेम जॉर्ब है, फ्लेम जॉर्ब, हाँ, फ्लेम जॉर्ब इज लाइक सम केमिकल्स। ठीक है, कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको फायर के ऊपर स्प्रेड करना होता है, छिड़कना होता है, फेंकना होता है, पाउडर जैसे केमिकल्स होते हैं जो फायर में जाके, केमिकल क्या करता है, फायर के जो
चैन रिएक्शंस हैं, फायर का जो क्या बोल सकते हैं ग्रोइंग है उसको रोकता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कहीं आग लगती है तो सूखा बालू फेंकते हैं, सूखा रेत फेंकते हैं, आप लोग सुने हैं? हाँ, तो वही है फ्लेम्स, और इट्स लाइक अ डस्टी केमिकल दैट इज यूजेबल फॉर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर, लाइक इलेक्ट्रिकल फायर। बिजली के आग में या लिक्विड के आग में ये केमिकल डाल के हम इस चीज को बुझाते हैं, फायर को। तो ये पोर्टेबल चीजें हैं। अब सेकेंड हमारा जो टाइप्स आ रहा है वो है फिक्स फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। अब फिक्स, अगर अगर कहीं पे आपको समझ आएगा, फिक्स इंस्टॉल है, तो फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम्स आर इंस्टॉल एट प्लेस। किसी जगह पे, किसी स्थान पे फायर फाइटिंग का ये फिक्स वाला चीज इंस्टॉल होता है, लोकेटेड होता है, माउंट होता है, ठीक है। स्पेशली इट्स डिजाइन फॉर मेजर फायर। स्पेशली ये डिजाइन होता है बड़े आग के लिए, मेजर फायर के लिए। एंड दैट इज नॉट मूवेबल, जो मूवेबल नहीं है, दैट इज नॉट वी कैन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरे जगह पे इसको ट्रांसपोर्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि फिक्स इंस्टॉल है, वहीं से आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये वर्क करेगा। और स्पेशली ये फायर किस लेवल के फायर के लिए है? मेजर फायर, बड़े आग, ठीक है। अभी आप लोग एक्सीडेंट देखते हैं ना, न्यूज वगैरह सुनने को मिलता होगा, अभी आग कितना लग रहा है, ठीक है। गर्मी के दिनों में अभी फायर का जो कितना यहाँ पे न्यूज़ेस आप लोग को अभी वायरल मिल रहे होंगे। तो ये सब फायर जो लग रहे हैं जिसमें लाइफ लॉस हो जा रहा है, प्रॉपर्टी का काफी ज्यादा नुकसान हो जा रहा है, ये सब मेजर फायर है। ऐसे बड़े आग जो लग रहे हैं, ठीक है। दिल्ली वाला न्यूज आपको सुनने को मिला होगा, हॉस्पिटल वाला, ठीक है, बेबी केयर सेंटर में आग लग गया, काफी जो है न्यू बॉर्न बेबीज की जान चली गई, बच्चों की। तो ऐसे बड़े बड़े जो आग लगते हैं, तो उन आगों के लिए जो है बिल्डिंग में ही एक सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है। तो उन्हीं सिस्टम्स के कुछ नाम यहाँ पे ये हैं, देखिए। पहले देखेंगे फायर हाइड्रेंट, फोटो में भी देख सकते हैं, पहला इमेज जो दिख रहा है वो फायर हाइड्रेंट का एक पार्ट है, पूरा सिस्टम का एक पार्ट है, तो फायर हाइड्रेंट है वो। सेकेंड है ऑटोमेटिक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। कुछ जगहों पे ये हो सकता है कि आदमी 24 घंटे अपना वर्किंग उस बिल्डिंग में ना दिखा पाए, और आदमी के एब्सेंस में, पर्सन की एब्सेंस में वहाँ पे कोई ना हो, तो आग तब भी लग सकता है स्पार्क के, शॉर्ट सर्किट से। तो ऑटोमेटिक सिस्टम भी होने चाहिए फायर फाइटिंग की। तो इसके लिए जो है एक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया जाता है। किसी भी आप बिल्डिंग में जाएंगे बेसमेंट वगैरह में, तो सीलिंग के ऊपर एक हल्का सा निकला दिखता है आपको, रेड कलर का, हाँ, छोटा सा छत्ते जैसा, होल्डर जैसा नीचे सीलिंग में लटकते दिखता है। सो दैट इज फायर स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर समझते हैं ना? एक स्प्रिंकलर खेतों में भी लगाया जाता है, एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर कहते हैं। खेत में पानी जैसे निकलता है ना, घूम घूम के पानी स्प्रेड होता है, फैलता है फुवारे की तरह, तो उसे कहते हैं एग्रीकल्चर स्प्रिंकलर। ये हमारा है फायर स्प्रिंकलर, फायर फाइटिंग स्प्रिंकलर। तो ये सब हमारे फिक्स है, इंस्टॉल है, स्पेशली बड़े आग के लिए ये वर्क करेंगे। तो ये सिस्टम है स्प्रिंकलर। वाटर मिस्ट सिस्टम। वाटर मिस्ट कहने का मतलब है कि पानी को एक तरीके से फोग में कन्वर्ट करके आग बुझाने वाला सिस्टम होता है। पानी को फोग में, समझते हैं, पानी एक लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उसको इतने प्रेशर से, इतनी छोटी नोजल से निकाले कि वो पानी का ड्रॉप जो है एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए और वो गैस में कन्वर्ट हो जाए, गैस जैसा दिखे। जैसे कि ठंड के दिन में जो गिरता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मिस्ट, कोहरा बोलते हैं। तो कोहरा क्या है? वही वाटर ड्रॉपलेट्स ही तो हैं। तो पानी को इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ के मिस्ट में कन्वर्ट करके भी सिस्टम में हम चला सकते हैं। कभी आप लोग वो देखे हैं, कभी स्कूटी वगैरह आप धुलाने जाते होंगे, बाइक वगैरह, तो एक नोजल से पानी स्प्रे करता है बहुत प्रेशर से। उस पानी के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, गाड़ी धुल रहा है तो उसके नजदीक खड़े हो जाइए थोड़ा सा, तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप हाथ पे गिरते हैं, देखे हैं ऐसा? हाँ, तो उसे कहते हैं वाटर मिस्ट या वाटर फोग। इसी वाटर मिस्ट का इस्तेमाल करके आग को बुझाया जाता है, कूलिंग इफेक्ट करते हैं वहां पे। कहीं पे आग लगी है तो वाटर मिस्ट को आप वहां पे क्या करिए, अप्लाई करिए, तो एरिया बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। अभी गर्मी के दिनों में देखते होंगे रोड पे एक वो गाड़ी आती है ना, आर्टिफिशियल रैन कराने वाला, इंस्टाग्राम रील पे अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, देख रहे हैं? पर वो गाड़ी आती है पीछे से, वो एकदम मारती है फुवारा जैसा मिस्ट,
तो वही वाटर मिस्ट है। तो ऐसे ही पानी को मिस्ट के फॉर्म, हाँ, टेम्परेचर को, एरिया के टेम्परेचर को रिड्यूस करता है क्योंकि ठंडा है, पानी ड्रॉपलेट बहुत ठंडे होते हैं। हाँ, नोजल से जो निकलते छोटे छोटे नोजल होते हैं, एकदम पतले नोजल, तो उससे पानी के ड्रॉप्स टूट जाते हैं, बहुत पतले हो जाते हैं। तो वो वही वाटर मिस्ट है जो हमारे सिस्टम में भी लगाया जाता है फायर फाइटिंग पे। ठीक है। फोर्थ हमारा जो है होस रील होस, जो इस डायग्राम में फोर्थ इमेज आपको दिखाई दे रहा होगा वो होस रील होस का है। होस रील होस, ड्रम में लिपटा एक पाइप होता है, स्पेशली बिल्डिंग में इंस्टॉल होता है। पाइप के अंदर प्रेशराइज पानी होता है, जब भी आग लगेगा तो तुरंत इस पाइप को खींचेंगे तो लंबा हो जाएगा, निकल जाएगा, और जहां आग लगी है डिस्टेंस में 8-10-15 मीटर का होता है लेंथ वैसे इसकी, वहां तक आप लेके पाइप को जा सकते हैं। तो ये होज रील बॉक्स होता है ड्रम में लिपटा हुआ। एक होता है गैस सेपरेशन सिस्टम, कि जरूरी नहीं है कि पानी से ही सिर्फ आग बुझाया जाए। पानी का अप्लाई आप कुछ फायर में कर सकते हैं, लेकिन हर आग में पानी का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से फायर हो गया है, बिजली के पैनल में आग लग गया है, तो पानी तो अप्लाई कर नहीं सकते। समझ रहे हैं ना, पानी का अप्लाई वहां पर नहीं कर सकते बिजली वाले फायर पे। क्या मेन रीजन है इसका, वाई वी नॉट यूज वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल फायर? हाँ, कि वाटर इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। एंड इट्स क्रिएट मे बी मोर चांसेस ऑफ मोर इलेक्ट्रिक कंडीशंस, शॉर्ट सर्किट, पानी के डालने की वजह से और शॉर्ट सर्किट बढ़ सकता है। पानी डायरेक्ट अगर जा रहा है उस पर, तो जो पर्सन पानी फेंक रहा है डायरेक्ट कनेक्ट है उसका बॉडी, तो काफी हैवी इसको इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है वो पानी का अप्लाई। तो इस वजह से हम कई जगहों पे पानी का अप्लाई नहीं कर सकते लाइक इलेक्ट्रिकल फायर में। तो वहाँ पे कुछ गैसों का इस्तेमाल करके आग बुझाया जाता है। तो गैस सेपरेशन सिस्टम में कुछ गैसें होती हैं। ये गैसें होती हैं दो नेचर वाली, एक कूलिंग गैस होती है, एक होता है इनर्ट गैस। कूलिंग गैस और इनर्ट गैस समझते हैं। कूलिंग गैस का मतलब, कूलिंग गैस लाइक ऐसी गैस है जो, हाँ, जो आपके एसी में, आपके जो रेफ्रिजरेटर घर में होता है उसमें जो गैस होती है, ठीक है, उसे कहते हैं रेफ्रिजरेंट गैस, कूलिंग गैस। रेफ्रिजरेंट गैस या कूलिंग गैस कहते हैं। तो एक्चुअल में वो गैस तो नहीं होता है हमारे फायर में, बट एग्जांपल के लिए कि कूलिंग गैस ऐसे गैसें होती हैं जो, जिसका टेम्परेचर उस गैस का बहुत कम होता है, माइनस में होता है टेम्परेचर उस गैस का, -50 डिग्री, -40 डिग्री, -75 डिग्री तक का टेम्परेचर उस गैस का हो सकता है। तो ऐसी कूलिंग गैसों से आग बुझाया जाता है कई बार। ठीक है। दूसरा गैस होता है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस समझते हैं, कोई सुने हैं इनर्ट गैस के बारे में? इनर्ट गैस, नोबल गैस, इनएक्टिव गैस, ऐसा कुछ केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल में आप लोग पढ़े होंगे। इनर्ट गैस, कोई सुने हैं इनर्ट गैस के बारे में? हाँ, प्रमोद, दिनेश, इनर्ट गैस के बारे में कुछ आइडिया है आप लोगों को? अच्छा। हाँ देखो, वो तो एक अमाउंट पे आने पे कम करता है, बट इनर्ट गैस सब पढ़े हैं क्लास 7-8 तक। वो मेंडलीफ वाला जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें पढ़े होंगे आप लोग, याद करिएगा। तो जो हमारी हीलियम, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये सब कैसे गैसी हैं? नोबेल गैसें हैं, इनर्ट गैसें हैं। अब ये इनर्ट गैसों का देखो, इनर्ट गैस कहने का एक वर्ड है इनएक्टिव गैस। द गैस इज विच इज डज नॉट रिएक्ट इन एनी केमिकल प्रोसेस। किसी भी केमिकल प्रोसेस में कोई रिएक्शन नहीं दिखाती ये गैस, होना ना होना इस गैस का एक बराबर, कोई रिएक्शन नहीं करेंगी। तो ऐसी गैसों का इस्तेमाल करके भी आग बुझाया जाता है। जैसे कि मान के चलिए किसी बंद जगह में, किसी बंद कमरे में, किसी बंद चैम्बर में आग लग गया है, तो कोई इनर्ट गैस बहुत ज्यादा प्रेशर से अंदर डाल दीजिए, तो क्या होगा, उस इनर्ट गैस की ज्यादा प्रेशर से डालने से कमरे में वो जगह अपना, मतलब वो गैस अपना जगह बना लेगा, जिससे अंदर का ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो जाएगा। और पढ़े आप लोग कि एटलीस्ट 16% ऑक्सीजन चाहिए आग लगने के लिए। अब ऑक्सीजन ही डाउन हो जाएगा पूरी तरीके से, तो फायर को उसका ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए वो तीसरा एलिमेंट नहीं मिलेगा और आग बुझ जाता है। तो इसलिए इनर्ट गैस का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इस तरीके से गैस सेपरेशन सिस्टम में कुछ चीजें, गैसें इस्तेमाल की जाती हैं जो फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है। तो ये रहा हमारे फिक्स फायर फाइटिंग सिस्टम का एक
छोटा सा कॉन्सेप्ट। वैसे अभी टॉपिक पढ़े हैं, इसका डिटेल स्ट्रक्चर आगे मिलेगा पढ़ने को आप लोग को।